आदाब नमस्कार, मैं हूं अजरा और आप देख रहे हैं मंथन टुडे। पप्पू यादव की गिरफ्तारी के बाद बिहार की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। समर्थकों के विरोध और आरोप प्रत्यारोप के बीच पहली बार केंद्रीय मंत्री और एलजीपी रामविलास प्रमुख चिराग पासवान की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा कि जहां न्याय प्रक्रिया पर भरोसा जताया, वहीं पूरे मामले को गंभीर बताते हुए कानून को अपना काम करने देने की बात कही। तो आइए क्या कुछ कह रहे चिराग पासवान, पहले आपको सुनाते हैं। ये हर चीज़ को इतना बढ़ा चढ़ा के पेश कर देना कि हर चीज़ में साजिश ही हो रही है और जान से मारने की कोशिश हो रही है, ये नॉर्मल एक प्रक्रिया का हिस्सा है। क्या कोई किसी सांसद को सिर्फ ऐसे ही नहीं गिरफ्तार कर सकता ना? यकीनन कहीं ना कहीं कुछ तथ्य सामने आए होंगे, कुछ ऐसे प्रमाण सामने मिले होंगे जिसके आधार पर ये कार्रवाई की गई है। ऐसे में मैं मानता हूं कि हर किसी को न्यायिक प्रक्रिया पर विश्वास रखना चाहिए। अगर उन्हें लगता है कि वो दोषी नहीं है तो यकीनन कोई उनके साथ कुछ गलत नहीं कर सकता है। पर हाँ, अगर कोई दोषी है, क्योंकि ये मामला बहुत ज़्यादा गंभीर है, ऐसे में अगर किसी का कुछ भी इसमें हाथ है इतनी बड़ी घटना को अंजाम देने में, तो ऐसे में मुझे लगता है कि सच सामने आना चाहिए और सच को सामने लाने के लिए ये एक जांच की प्रक्रिया है। पप्पू यादव का आरोप है कि हम नीट छात्रा के मामला उठा रहे थे, इसलिए हमें परेशान किया जा रहा है हाँ सरकार के द्वारा परेशान किया जा रहा है। परेशानी की बात ही नहीं है नीट मामले को लेकर उठा रहे थे, ऐसे। आवाज उठा, उसको लेकर परेशान किया। राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया है। ये विंडिक्टिव पॉलिटिक्स, ये कांग्रेस, उनके सहयोगी राजद जैसे दल, ये लोग करने का काम करते हैं जब ये लोग सत्ता में रहते हैं। एनडीए की सरकार में एक बात स्पष्ट है कि अगर कोई दोषी है तो उसे बख्शा नहीं जाएगा, और अगर कोई बेगुनाह है तो उसके ऊपर कोई आंच नहीं आएगी। तो कोई अगर सोचे कि विंडिक्टिव पॉलिटिक्स की जा रही है, बदले की भावना से इस तरीके का कदम उठाया जा रहा है, आप सांसद हैं भाई, कोई बिना किसी आधार के आपके ऊपर ऐसी कार्रवाई नहीं की जाएगी। यकीनन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जांच एजेंसीज को मिला होगा जिसके आधार पर ये कार्रवाई की गई। विधानसभा का स्थापना दिवस था, तेजस्वी यादव आज नहीं पहुंचे बुलाने के बावजूद, और अपने कार्यालय में सम्मान समारोह था, उसमें गए और मुकुट बांधते हुए नजर आए। तो ये दर्शाता है ना कि भैया आप लोकतंत्र को कितना महत्व देते हैं। आपके लिए आपके निजी कार्यक्रम, आपके पार्टी के कार्यक्रम, वो प्राथमिकता है और होना भी चाहिए, उसमें कहीं कोई गलत नहीं है, आप उनको प्राथमिकता दीजिए। पर ऐसे में जब आप नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में हैं, नहीं निभा सकते हैं जिम्मेदारी, तो छोड़ दीजिए ना। चुनाव के बाद सबसे ज़्यादा आतुर आप नेता प्रतिपक्ष की भूमिका को लेने के लिए ही थे। लंबे समय तक आप लोगों से दूरी बना के रखी, मीडिया के सामने नहीं आए, अपने लोगों से इन्होंने मुलाकात बातचीत नहीं की, पर नेता प्रतिपक्ष अपने आप को चुनवाने के लिए ज़रूर इन्होंने तत्परता दिखाने का काम किया। आज जब आप उस पद पर हैं तो ये बड़ी भूमिका है, गंभीर भूमिका है। ऐसे में ऐसे कार्यक्रमों में आपका ना रहना दर्शाता है कि आप लोकतंत्र की में विश्वास ही नहीं रखते हैं, आप उसका सम्मान ही नहीं करते हैं। लोकतंत्र में ये ज़रूरी है कि जितनी अहम भूमिका सत्ता पक्ष की है, उतनी ही अहम भूमिका विपक्ष की भी है, और यही लोकतंत्र को खूबसूरत बनाता है। ऐसे में इतने महत्वपूर्ण कार्यक्रम से आपकी अनुपस्थिति दर्शाता है कि इस प्रक्रिया में ना आपका विश्वास है, ना आप इसको सम्मान देते हैं। फिलहाल ये मामला सिर्फ कानूनी नहीं बल्कि राजनीति रूप से भी संवेदनशील बन चुका है। कार्रवाई तय करेगी कि सच्चाई क्या है, लेकिन तब तक ये विवाद बिहार की सियासत में चर्चा का बड़ा विषय बन चुका है। फिलहाल के इतना ही। देश और विदेश की ताजा खबरों को देखने के लिए देखते रहिए मंथन टुडे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, और ऐसी ही निष्पक्ष पत्रकारिता देखना तो देखते रहे मंथन टुडे। शुक्रिया।